नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका वी चैनल में। आज मैं आपसे ड्रामा के बारे में कुछ बात करने वाला हूँ। ड्रामा जो कि आया है ग्रीक ओरिजिन के द्राओ से। द्राओ का मतलब होता था टू एक्ट। तो ड्रामा डेफ़िनेटली एक्शन है जो आपको स्टेज पे दिखाई पड़ता है। कहानी जो कि कैरेक्टर्स आपको इनैक्ट करके दिखाते हैं। कैरेक्टर्स मतलब प्लेयर्स या एक्टर्स जो प्ले करते हैं उसे। आपको पता होता है कि फला आदमी राम जी का रोल प्ले कर रहा है, फला आदमी सीता जी का रोल प्ले कर रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। हाँ, पहले आदमी ही रोल प्ले करते थे सीता जी का, अब औरतें भी करती हैं। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कौन प्ले कर रहा है। वो जिस कैरेक्टर को प्ले कर रहा है हम अपने दिमाग में बना लेते हैं कि भाई राम जी और सीता जी हैं, इस तरह से मान करके फिर उसका आनंद उठाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली टाइप्स ऑफ ड्रामा की। मोटी तौर पे 3 तरह का होता है। ड्रामा मोटी तौर पे 3 तरह का होता है। पुराने समय से ही चला आ रहा है मोटी तौर पे। अब उसको बहुत सारे तरीकों में बाँट दिया गया, हम सबकी बात करेंगे थोड़े-थोड़े में, लेकिन पहले 3 की बात तो कर लें। तो एकदम शुरुआत में क्लासिकल ग्रीस में 2 तरह का ड्रामा होता था, कॉमेडी और ट्रेजेडी। सबसे पहला ड्रामा ट्रेजेडी ही हुआ, फिर उसके बाद में करीब उसके 100 साल बाद कॉमेडी भी डेवलप हुई। तो ट्रेजेडी क्या होता है? अच्छा, मैं आपको डिक्शनरी डेफिनिशन या कोई भयंकर डेफिनिशन नहीं, पहचानने का तरीका बता रहा हूँ। बाकी डेफिनेशन वगैरह की बात हम कभी और करेंगे। आज मैं अभी आपको समझा रहा हूँ कि क्या टाइप्स ऑफ ड्रामा होते हैं और कैसे उनको पहचाना जाता है, हैं? तो ट्रेजेडी क्या होता है? बहुत ही आसान है, एकदम फ़ॉर्मूला है। अगर ड्रामा के अंत में थियरीज़ बहुत सारी हैं, लेकिन मैं आपको एकदम मोटी-मोटी तौर पे बता रहा हूँ। अगर ड्रामा के अंत तक जाते-जाते सब कुछ ठीक-ठाक नहीं हो गया है और जो मुख्य पात्र हैं उनके लिए अच्छी तरह से ख़त्म नहीं हो रहा है। ख़ैर एलिज़ाबेथन वगैरह ट्रेजेडीज़ में तो आपको लाशें बिछी हुई दिखाई ही पड़ जाएँगी, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए एकदम लाशें बहुत सारी दिखाई नहीं भी पड़ रही हैं, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं जा रहा है लोगों के लिए और दुःख भरी घटनाएँ हो रही हैं। तो मान लीजिए आप मोटे तौर पे कि हैप्पी एंडिंग नहीं है, सैड एंडिंग है। सैड एंडिंग इज़ इक्वल टू ट्रेजेडी। आप फ़ॉर्मूला ही बना लीजिए। सैड एंडिंग इज़ इक्वल टू ट्रेजेडी। उसका ठीक उल्टा हो गया हैप्पी एंडिंग। बड़ा आसान है, हल्का-फुल्का माहौल रहेगा, हँसी-मज़ाक चलता रहेगा, लोग हँसते रहेंगे, एंडिंग में भी सब कुछ ठीक-ठाक रहेगा, मतलब कॉमेडी। अब तीसरा जो टाइप है वो आया ट्रेजी कॉमेडी का। तो प्लॉटस एक बहुत महान जो है नाटककार हुए हैं लैटिन में, मतलब रोम के। तो उन्होंने ये कहा कि भाई ज़िंदगी में ऐसा थोड़ी ना होता है केवल आदमी हँसता-हँसता रहे या केवल आदमी रोता ही रोता रहे। हँसी गम सब मिले-मिले होते हैं, कभी खुशी कभी गम। तो उन्होंने कहा कि भाई हम ट्रेजी कॉमेडी बनाएँगे, जैसी ज़िंदगी होती है हम वैसा ही प्ले बनाएँगे। उसमें अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा, हँसी भी होगी और दुःख भी होगा। तो ट्रेजी कॉमेडी में आप देखिएगा ट्रेजी पहले आ रहा है और कॉमेडी बाद में आ रहा है। तो मोटी तौर पे जो इसका कॉमेडी वाला पार्ट रहेगा, वो डिसाइड करेगा कि एंडिंग इसकी जो है वो हैप्पी होनी है। बीच में या शुरुआत से ही दुःख हो सकता है, लेकिन अंत तक जाते-जाते सब कुछ ठीक-ठाक ही हो जाता है। तो या तो शुरुआत से ही दुःख, 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 दर्द, दर्द चलता रहेगा, लेकिन अंत में जो हीरो-हीरोइन है वो मिल जाएँगे और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। या शुरुआत में अच्छा शुरू होगा, बीच में खराब हो जाएगा, मतलब ग्राफ ऐसे शुरू होगा, नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। इसको बोलते हैं ट्रेजी कॉमेडी। ट्रेजेडी का जो ग्राफ होता है एक्शन का, हीरो के फॉर्च्यून का ग्राफ, वो ऐसे चढ़ता है, एक क्लाइमैक्स पे पहुँचता है और फिर गिर जाता है। टर्न मतलब वो नीचे जाता है और फिर बहुत ही नीचे चला जाता है। कॉमेडी में फ्लक्चुएट कर सकता है, लगभग एक लाइन के आसपास रहेगा, उसमें कोई भयानक परिवर्तन नहीं होगा किसी के फॉर्च्यून में। तो ट्रेजेडी में ऊपर से नीचे की ओर जाने वाला परिवर्तन होता है और ट्रेजी कॉमेडी में नीचे जाकर फिर ऊपर आने वाला परिवर्तन होता है फॉर्च्यून में। तो प्रोटैगनिस्ट के फॉर्च्यून में, प्रोटैगनिस्ट कौन भाई? जो मुख्य पात्र हैं, पॉजिटिव वाले पात्र, जिनको आप मोटी भाषा में हीरो हीरोइन बोलते हैं। और एंटागोनिस्ट कौन होते हैं? जो प्रोटैगनिस्ट के एंटी अगेंस्ट में खड़े हुए एंटागोनिस्ट होते हैं। अच्छा, ये टर्म्स भी क्लासिकल ग्रीक ट्रेजेडी से ही आ रहे हैं, ठीक है? तो जब मैं क्लासिकल ग्रीक ट्रेजेडी की बात करूं और आपसे स्काइलस, सोफोक्लीस और यूरिपिडिस और प्लस उससे भी पहले थेस्पिस का नाम ना बताऊं कम से कम, तो ये उचित नहीं होगा। तो मैं जल्दी जल्दी आपको नाम बता के आगे बढ़ जाता हूं। तो स्काइलस की ओरेस्टेशिया ट्रिलॉजी बहुत फेमस है। सोफोक्लीस की रेक्स एडिपस बहुत फेमस है, या किंग एडिपस बहुत फेमस है। और यूरिपिडिस की मीडिया बहुत फेमस है। डिटेल में बात हम नहीं करेंगे, उसके अंदर हम अभी नहीं जाना चाहते हैं, राइट? तो ये हो गए ट्रेजेडी।
अब कॉमेडी में जो है, जो हँसी-खुशी वाला माहौल है, उसके अंदर भी 2 तरह की होती थी। एक तो ओल्ड कॉमेडी, जो क्लासिकल ओल्ड कॉमेडी हुई, और फिर न्यू कॉमेडी, ठीक है? पर क्लासिकल में हमें जाना नहीं है, तो उसको अभी हम छोड़ रहे हैं, और ट्रेजी कॉमेडी भी क्लासिकल की बात नहीं कर रहे हैं। अब हम क्लासिकल, ग्रीक, लैटिन से एक्चुअल अब हमारा जो इंग्लिश ड्रामा है, उसके पास आ रहे हैं और पहुँच गए हैं हम मेडिइवल ड्रामा में। यहाँ मेडिइवल यूरोपियन ड्रामा की बात नहीं, सिर्फ मेडिइवल इंग्लिश ड्रामा की बात करेंगे। तो मेडिवल यूरोपियन ट्रेडिशन में मिरेकल और मिस्ट्री प्लेस को अलग-अलग किया जाता था, पर मेडिवल इंग्लिश ट्रेडिशन में वो एक ही तरह के प्लेस थे। कैसे प्लेस थे? तो आपने बाइबल का नाम तो सुना ही होगा। बाइबल में बहुत सारी कहानियाँ हैं। उन कहानियों पे बेस करके अगर नाटक बनाया जाए तो उसको मिरेकल स्लैश मिस्ट्री कहेंगे, ठीक है? और अब मिरेकल और मिस्ट्री में क्या है कि बाइबल के कैरेक्टर्स हैं, सेंट्स हैं, कभी-कभी जीसस भी हैं। तो उन सब में बड़ा भारी मामला हो जाता था, और धर्म का मामला हो जाने के कारण हँसी-मज़ाक या इस तरह की चीज़ें खतरनाक भी हो सकती थीं। तो फिर लोगों ने धीरे-धीरे क्या किया कि उनको वहाँ से थोड़ा हटाया, ताकि मॉडर्न ड्रामा का जन्म हो सके। उसी सिलसिले में जब उन्होंने कैरेक्टर्स की को जो है, मतलब जो पात्र हैं, उनको क्या बनाया, जो एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज़ थीं, जैसे ऑनेस्टी, वाइस, लेथर्जी, इस तरह के जो सिन्स हुए, कार्डिनल सिन्स हुए या वर्च्यूज़ हुए, इनको कैरेक्टर का नाम दे करके और किसी मॉरल को प्रूव करने के लिए, नैतिक शिक्षा देने के लिए ड्रामा बनाया, उसको मोरालिटी कहा गया। सब भारी-भारी मामला हो रहा था, मिरेकल, मिस्ट्री, मोरालिटी वगैरह-वगैरह, तो बीच में थोड़ा-सा आनंद देने के लिए जो बीच का पार्ट बनाया गया, उसको इंटरल्यूड कहा गया। तो इंटरल्यूड उस प्रकार का ड्रामा था जिसमें ज़्यादा सोचना ना पड़े, ज़्यादा परेशान ना होना पड़े, ज़्यादा बोझ ना दिमाग पर आ जाए, उसमें हँसी-मज़ाक और खुशी का माहौल हो। अब हम मेडिएवल ड्रामा खत्म करके एलिज़ाबेथन ड्रामा पर आ गए हैं। जो एलिज़ाबेथन ड्रामा है, ये और साथ में जैकोबियन ड्रामा जो है, ये बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि विलियम शेक्सपियर, जो सबसे महान ड्रामेटिस्ट, प्लेराइट माने जाते हैं अंग्रेजी के, वो इसी युग में थे। तो इस युग का डिस्कशन करके मैं सोचता हूँ कि अभी इस डिस्कशन को रोका जाएगा, ठीक है? क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। मॉडर्न में भी बहुत सारे टाइप्स हैं, तो उसकी बात हम करते हैं। हम एलिज़ाबेथन और जैकोबियन ड्रामा की बात एक साथ कर लेते हैं। तो भाई कॉमेडी, ट्रेजेडी और ट्रेजी कॉमेडी तो चलते हुए ऐसे ही आ ही रही हैं। तो शेक्सपियर और उनके पहले और उनके बाद के लोगों ने भी कॉमेडी, ट्रेजेडी, ट्रेजी कॉमेडी, ये सारी चीज़ें बनाई। फॉर एग्ज़ाम्पल एज़ यू लाइक इट हो गया, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम हो गया। ये जनरली पॉपुलर कॉमेडीज़ हैं जो आपके सिलेबस वगैरह में भी प्रिस्क्राइब्ड होती हैं। उसी तरह से मकबेथ हो गया, ओथेलो हो गया, हैमलेट हो गया, किंग लियर हो गया, ये सारी वो ट्रेजेडीज़ हैं जिनको आप पहचानते हैं, आपके सिलेबस से प्रिस्क्राइब होती हैं। और द मर्चेंट ऑफ वेनिस, कक्षा 12 से बहुत सारे लोग पढ़ के आए हैं। ये एक ट्रेजी कॉमेडी हो गई जो आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब होती है। इनके अलावा भी कुछ प्लेज़ ऐसे हुए जो बहुत फ़ेमस है, जिनका टाइप, फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रेजेडीज़ के अंदर रिवेंज ट्रेजेडी एक अलग टाइप का जॉनरा हुआ। उसमें क्या होता है, उसमें कोई बदला लेता है किसी के साथ। पिक्चर भी आप बहुत सारी देखते ही होंगे कि भाई किसी ने किसी के बाप को मार दिया तो हीरो लास्ट में बदला लेगा वगैरह-वगैरह। तो ये रिवेंज ट्रेजेडी से ही आया हुआ ये ट्रेडिशन है। रिवेंज ट्रेजेडी मतलब रिवेंज, बदला लेना है किसी को, और उसी पर बना हुआ होगा। डोमेस्टिक ट्रेजेडी मतलब जनरली ड्रामा जो है वो नोबल कैरेक्टर्स, बहुत ऊँचे ख़ानदान के या बहुत महान लोगों के ऊपर बनता था। जब वही ड्रामा साधारण मध्य वर्ग के लोगों के ऊपर बनने लग गया, तो उसको डोमेस्टिक ट्रेजेडी या ड्रामा कहा गया। अब विलियम शेक्सपियर ने बहुत सारे प्लेज़ ऐसे लिखे, 10 टोटल संख्या है, 2 टेट्रालॉजी और 2 साथ में और 2 प्ले। उन्होंने 10 प्ले ऐसे लिखे जो एक्चुअल हिस्टोरिकल इंग्लैंड की या ब्रिटेन की हिस्ट्री से में जो राजा हैं, उनके ऊपर बनाए गए थे। वो एक्चुअली उनका नाम और उनके प्लॉट उन्होंने हिस्ट्री बुक से ही लिए थे, ठीक है? तो एक्चुअली हॉलिनशेड की क्रॉनिकल आई थी वो 1577 में, और फिर 1587-88 में, 87 में शायद आई थी। तो विलियम शेक्सपियर ने 87 वाला जो सेकंड एडिशन था, उसमें से अपने इन 10 हिस्ट्री प्लेस क्योंकि हिस्ट्री पे बेस्ड है, तो अपनी इन हिस्ट्री प्लेस को के प्लॉट्स को लिया था। साथ ही साथ जो रोमन प्लेस थे शेक्सपियर के, जैसे कि जूलियस सीज़र आपने पढ़ा है, एंटनी क्लियोपेट्रा का नाम सुना होगा वगैरह-वगैरह। तो उनके शेक्सपियर के जो रोमन प्लेस थे, इनकी कहानी उन्होंने रोमन हिस्ट्री बुक से ली, जैसे प्लूटार्क की लाइव्स का जो नॉर्थ का ट्रांसलेशन था, उससे लिया। शेक्सपियर के ही कुछ प्लेज़ जो
जिसमें पता नहीं चलता है कि फाइनली प्लॉट का रिजोल्यूशन पॉजिटिव साइड में हुआ या ग्रे एरिया में जा रहा है। अधिकतर परेशानियां ही रहती हैं और फिर एकाएक फाइनली जाकर के वो ट्रेजेडी बनने से बच जाता है, जिसमें सबसे मुख्य एग्जांपल मेजर फॉर मेजर है। इनको प्रॉब्लम प्ले कहा गया क्योंकि इसमें फाइनली जो है मॉरली स्पीकिंग जो इश्यूज थे वो रिजॉल्व नहीं होते हैं, वो लास्ट तक रह ही जाते हैं और फिर इस प्लॉट को किसी तरह से खोल दिया जाता है और सॉल्व कर लिया जाता है, पर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, प्लॉट को ख़त्म कर दिया गया है। इनको प्रॉब्लम प्लेज ऑफ शेक्सपियर कहा गया। प्रॉब्लम प्लेज एक बाद में भी आएगा, उसकी बात हम करेंगे। ये प्रॉब्लम प्लेज ऑफ शेक्सपियर इसलिए मैं अलग से कह रहा हूँ, ठीक है। और फाइनली फिर विलियम शेक्सपियर ने अधिकतर प्लॉट्स तो उधार के लिए थे, कोई कहीं से कोई कहीं से। उनकी जीनियस ये थी कि उस प्लॉट में भी उन्होंने जादू डाल दिया, जो छुआ सोना बन गया। कुछ प्लॉट्स उन्होंने जो है सारे नियम ताक पे रख करके और बहुत सारा जो है इन्वेंशन यूज़ करके बनाए थे, जिनको जो उनके करियर के लास्ट के 4-5 साल के में बने हुए प्लॉट्स हैं, जैसे कि द टेम्पेस्ट हो गया। तो इनको रोमांस कहा जाता है, ठीक है। और फाइनली अब एक बेन जॉनसन बहुत महान क्लासिकल प्ले राइट थे, शेक्सपियर से थोड़े बहुत हल्के से जूनियर थे। जॉनसन और शेक्सपियर में से कौन महान था, इसका विवाद बहुत समय तक चलता आ रहा है, अब भी चल रहा है। तो पॉपुलैरिटी के हिसाब से डेफिनेटली अगर 400 साल का इतिहास देखा जाए, 1616 में शेक्सपियर गुजरे थे और 2016 में 400 साल उनके मनाए गए। और पॉपुलैरिटी के हिसाब से, इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी के हिसाब से अगर आप देखें, इंडिया में भी शेक्सपियर के प्लेस के प्लॉट्स पे बहुत सारी फिल्में बनी हुई हैं, कई तो आपको पता भी नहीं होगी और वो बनी हुई है, ठीक है। तो और जैसे वो वाला याद करिए कि दो भाई होते हैं, जुड़वा होते हैं, बचपन में बिछड़ जाते हैं, बाद में आके मिलते हैं, पहचान नहीं पाते हैं और बड़ी हंसी मजाक चलता है और लास्ट में सब कुछ अच्छा ख़त्म हो जाता है। इसमें ही आप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन और ऐड करें कि दो भाई होते हैं मालिक के बेटे और दो भाई होते हैं नौकर के बेटे और दो दो जुड़वा जुड़वा होते हैं और जो मालिक का बेटा और एक नौकर का बेटा अलग हो जाते हैं और एक मालिक का बेटा और नौकर का बेटा बाप के साथ चला जाता है और एक मालिक का बेटा नौकर का बेटा माँ के साथ चला जाता है या कहीं और चला जाता है और कई साल बाद 25 साल बाद मान लीजिए होकर के दोनों मिलते हैं और बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और बड़ा मज़ा आता है। तो ये सब प्लॉट कहीं और से नहीं आए हैं, शेक्सपियर ने खैर रोमन प्लेस से लिए थे और प्लॉटस की मेनाकमी से लिया था और हम लोगों को ये शेक्सपियर से मिले हैं, जिसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया और मॉडिफाई कर दिया गया। तो शेक्सपियर पे आने के बाद अब घूमना फिरना खत्म हो जाता है, ज़्यादा खोजना नहीं पड़ता, वही महानतम है। लेकिन जॉनसन भी बहुत महान थे और उन्होंने एक जॉनर को बहुत पॉपुलराइज किया, जिसको कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स कहा जाता है। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स में टाइप कैरेक्टर होते हैं, ऐसा माना जाता है मेडिवल जो आयुर्वेद था उसके हिसाब से ये माना जाता था कि शरीर के अंदर 4 तरह के फ्लूइड्स होते हैं और उन फ्लूइड्स में से किसी एक की अधिकता हो जाने पर एक खास तरह की मानसिक स्थिति हो जाती है और फिर उसी मानसिक स्थिति को लेकर के जॉनसन ने अपनी कॉमेडीज़ जैसे एल्केमिस्ट, जैसे वोल्पोने, जैसे एपिसिनी, इस तरह की कॉमेडीज़ क्रिएट की। तो अब हमने एलिजाबेथन और जैकोबियन एज तक बात कर ली है ड्रामा की, बहुत ज़्यादा मैं इसको बोझिल नहीं बनाऊंगा। बाकी टाइप्स ऑफ ड्रामा की बात हम अगले वीडियो में कर लेंगे। अभी आप जितना मैंने आपको बताया है उतना मोटी तौर पे उस पर ही ध्यान दीजिए। कॉमेडी, ट्रेजिडी, ट्रेजी कॉमेडी, क्लासिकल ड्रामा, मेडिवल ड्रामा, एलिजाबेथन एंड जैकोबियन ड्रामा, ठीक है। इतने को आप ध्यान से तैयार कर लें। बाकी इसका PDF भी मैं अपलोड कर दूंगा, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसको आप ले लीजिएगा। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आ रहा होगा, तो आप लाइक कीजिए और हमारे चैनल से लगातार आपको कंटेंट मिलता रहे, इसलिए आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बाकी अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है या कुछ बताना है, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। कोई ऐसी टॉपिक है जिस पे आपको कंटेंट नहीं मिल रहा है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। सो हैप्पी स्टडिंग, मिलते हैं अगली बार, नमस्कार।